टेक पॉइंट के संजीवनी बैच में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पॉलिटेक्निक में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। यह हमारा 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास में हमने विद्युत धारा चैप्टर का थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर किया। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट को कुछ डाउट हो या फिर कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है कॉपी कलम लेके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। और स्टूडेंट जो है इससे पहले के क्लास जो जिसमें थ्योरी डिस्कस किया गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, उसको निश्चित रूप से देख लें। उससे जो है लगभग 80% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन है एन फेरो वाले धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम अगर बात करें कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसमें करंट क्या जा रहा, आई जा रहा, तो इसके जो है सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू एन आई बाय 2R, जहाँ के एन क्या है, फेरों की संख्या है, आई क्या है, विद्युत धारा जो उस कुंडली से होकर जाएगी, और आर क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एन फेरों के कारण, तो एन फेरों का कारण क्या होता है म्यू एन आई बाई 2R। अगर हम एक फेरा लेंगे B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आई बाय 2R। तो इससे क्या है एन गुना है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर हम बात करें अर्धवृत्त की, अगर ये सेमी सर्किल होगा तो फिर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के कारण B इक्वल टू म्यू एन आई बाय 4R हो जाएगा। एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें परिनालिका कैसा होता है कि हम उसको स्पाइरल यानी कि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह तार को जो है मोड़ दें तो ये जो है परिनालिका कहलाता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं परिनालिका। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसमें अगर हम क्या किए एक नरम लोहा डाल दिए, तो ये भी क्या हो जाता है चुंबक की तरह बिहेव क्या करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अगर हम नरम लोहा डालेंगे, लोहा अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या बनता है अस्थायी चुंबक बनता है, चुंबक जिसे हम विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। अगर स्टील या इस्पात इसके अंदर डालें तो फिर अस्थायी चुंबक बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो विद्युत धारा कौन सा उपकरण उत्पादन करता है विद्युत धारा का? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, जनरेटर। जनरेटर ही क्या करता है, विद्युत धारा का उत्पादन करता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऊर्जा में से बदलता है कौन, जनरेटर। अगर हम मोटर की बात करें, मोटर जो कि हमारे फैन में लगा होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या करते हैं, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उसके बाद क्या करता है, जो है पंखा हम लोग का घूमने लगता है। तो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर रहा है। तो यहाँ पे मोटर का क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा को मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर ये भी जो है, गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा को मेजर करता है, या फिर इसका बताता है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, जनरेटर। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड जो है, परिनालिका इसमें अगर करंट आ ही जा रहा है तो क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसका जो है फॉर्मूला हम लोग क्या दिए थे, B इक्वल टू म्यू NI बाय L। L क्या है, परिनालिका का लेंथ है। N क्या है, फेरों की संख्या है। ये क्या इंटरनल है, मीन्स इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, V इन इक्वल टू BNI बाई L। अगर हम एंड पॉइंट की बात करें, एंड पॉइंट क्या होता है, जो आंतरिक भाग होता है उसका आधा होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाहर की बात करें, बाहर किसी बिंदु का बात करें, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नगण्य होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है सब जगह, शून्य होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। जैसे जैसे हम अंत की ओर बैठते हैं घटता है, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे ही हम अंत की ओर बैठते हैं बढ़ता है, ये भी नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर जो है मैग्नेटिक फील्ड समान होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। उसके परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड समान होता है, और परिनालिका से के एंड पे उसका आधा होता है, और परिनालिका के बाहर जो है लगभग 0 होता है। इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको हम राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल मीन्स करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग अपना उंगली को घुमाएंगे। ये उंगली को उस डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो किधर आ रहा, राइट टू लेफ्ट आ रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, हर एक बिंदु पर समान होता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तित होती है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसी चीज पे बेस होकर हमारा क्या काम करता है, जनरेटर काम करता है। उसमें जनरेटर में होता क्या है,
एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट रहता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। इसमें हम लोग क्या किए, एक आयताकार कुंडली ले लिए। आयताकार कुंडली को हम अगर घुमाए, मीन्स ऊपर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ इसको घुमाए, इसको बाहर की तरफ, ए बी वाले पार्ट को बाहर की तरफ अगर हम घुमाए तो सी डी वाला पार्ट क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें हम क्या देख, एक पोजीशन ऐसा भी आएगा जब सी डी पॉइंट नॉर्थ पोल के साइड और ए बी पॉइंट, सी डी पॉइंट क्या होगा, नॉर्थ पोल के साइड आएगा और ए बी पॉइंट आ जाएगा साउथ की तरफ। इसमें भी जो है इस तरह से घुमाया जा रहा है आयताकार कुंडली को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें जो है करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये जो तर्जनी है, ये जो है करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, और ये जो है करंट का डायरेक्शन, और ये जो है मोशन का डायरेक्शन। हम लोग के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि ये तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, ये जो है राइट हैंड में चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये मिडिल फिंगर क्या करंट को बताता है। हम इसको ऐसे रखेंगे, सभी को एक दूसरे से 90 डिग्री। और ये जो है, ये वाला फिंगर अंगूठा जो है, थंब जो है, बताता है हम लोग को मोशन। तो अगर हम इससे देखें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, तो यहाँ पे ए बी पर हम लगाते हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड। और जो है फोर्स का डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो करंट आ रहा है, करंट का डायरेक्शन हम यहां पे देखें, करंट का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। सीडी वाले पोर्शन में लगाते हैं, सीडी वाला पोर्शन क्या जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है मोशन, मीन्स अंगूठा अंदर की ओर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, अंगूठा क्या स्क्रीन से अंदर की तरफ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह का बन रहा है, मीन्स नीचे की तरफ आ रहा करंट, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा करंट। तो फिर एक समय कब आएगा, जबकि सीडी पोर्शन आ जाएगा नॉर्थ पोल के पास और ए भी आ जाएगा साउथ पोल के पास। तो यहाँ पे भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखें तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर और यहाँ पे नीचे की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है, विद्युत धारा का दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। मीन्स पहले सीडी में ऊपर से नीचे आ रहा था, अब सीडी में नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हर एक क्या हुआ, आधा घूर्णन ही हुआ। पूरा घूर्णन होता जब नॉर्थ पोल के पास फिर से आ जाता ए बी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आधा घूर्णन ही हुआ। तो हाफ घूर्णन में ही क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसी को बेस करके जनरेटर का प्रिंसिपल इसी पे काम करता है। इसी तरह से जो है जनरेटर काम करता है। उसमें जो हम जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल पार्ट से क्या करते हैं, उसके पुली को घुमाते हैं। पुली को घुमाने के कारण क्या होता है कि जो आयताकार कुंडली बनाया हुआ होता है तार को, वो घूमता है और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण उसका जो फ्लक्स कट होने के कारण उसमें सापेक्ष फ्लक्स और कुंडली के बीच में अगर सापेक्ष गति होता है तो क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है। यह फैराडे का नियम है। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट हुआ। ईएमएफ के कारण क्या होता है, इसमें करंट का प्रवाह होता है। तो करंट क्या होता है, हाफ घूर्णन में ही इसकी दिशा बदल जाती है। इसको हम अच्छी तरह समझ लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र अगर समीप है, चुंबकीय रेखा अगर समीप है एक दूसरे से, तो वहां पे प्रबल होगा मैग्नेटिक फील्ड, प्रबल। अगर दूर दूर होगा तो यहाँ पे सबल होगा, दुर्बल होगा। अगर हम बात करें समान, जहां पे क्या होगा,
किस समांतर होगा और समान दूरी में होगा, समान दूरी में होगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि समान। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, अगर इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए इस तरह से तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड, मीन्स अंदर की ओर। इस तरह से अगर दिखाएं तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, मीन्स स्क्रीन से बाहर। अंदर की ओर, और ये अपवर्ड यानी कि बाहर। ये जो है यूनिफॉर्म होता है। तो जहां पे एक दूसरे के समीप होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एक पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें, एक कुंडली से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है, एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। ये जो है ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चुंबकीय प्रेरण की घटना फैराडे लॉ के अनुसार अगर जो है किसी विद्युत कुंडली किसी तार के कुंडली और मैग्नेटिक फील्ड में सापेक्ष गति होता है तो उसके कारण जो है उसमें क्या होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। और ईएमएफ को क्या बोलते, किस तरह कैसे डिफाइन किया गया, डी फाई बाय डी टी। मीन्स या तो फ्लक्स चेंज होगा, नहीं तो उसमें जो है फ्लक्स जो है समय के साथ अगर चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ क्रिएट होता है। निगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है, लेंज लॉ से। तो इसमें क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है, जनरेटर। यह देख ही चुके। मोटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। आमीटर क्या मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति को बताता है। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम इन्होंने दिया। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम फैराडे ने दिया। इससे जो है खनिज से धातुओं को अलग किया जाता है। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन या फिर विद्युत अपघटन इसको बोल लें, तो इसका रूल दिया था फैराडे ने, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति का प्रयोग करते हैं। पवन विंड पावर प्लांट जो होता है उसमें हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए में 1.5 किलोमीटर, ये बहुत ही कम है। बी ऑप्शन क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 150 किलोमीटर पर घंटा, ये तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा मीन्स अगर विंड स्पीड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो विंड पावर प्लांट ही उखड़ के मीन्स उसका पूरा प्लांट ही निकल जाएगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर, इसको याद रखेंगे स्टूडेंट। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो बल की दिशा हम लोग क्या किस चीज से निकाले थे, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल से निकाले थे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, इसको हिंदी में क्या बोले थे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो उसमें हम क्या देखे थे, देखे थे अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन बताता था। ये जो है तर्जनी इंडेक्स फिंगर, ये जो है क्या चीज बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैंने चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कौन सा उंगली बताया, तर्जनी। और मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर ये वाला फिंगर क्या बताता था, करंट का डायरेक्शन। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है फोर्स, एफ ये बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, इसको इस तरह से याद रखेंगे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, थंब जो है क्या बताता है, फोर्स, बल की दिशा को बताता है। और जो इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली क्या बताता है, ये उंगली, इस उंगली की बात करें तो क्या बताता है करंट का डायरेक्शन, नहीं सॉरी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तर्जनी बताता है। और मध्यमा की बात करें तो क्या बताता है,
करंट का डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, ऑप्शन है विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, ये तो नहीं होगा। मीन्स दोनों पे रहता है, दोनों चीज हम देखते हैं, क्षेत्र की दिशा पर ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी में है विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा, तो ऑप्शन सी सही है। लेफ्ट में अगर अंगूठा की बात करें, अंगूठा क्या बताता है, बल। तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र। और तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र, और मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा बताता है विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है, उसको ऑप्शन के थ्रू हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और हमेशा स्टूडेंट जो है एग्जाम के समय क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य नहीं है, लेकिन स्टूडेंट उसको क्या पढ़ लेंगे, केवल सत्य पढ़ के अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं तो इसमें 0 मार्क्स लेके आएंगे। अगर उनको सारा कॉन्सेप्ट आने पर भी अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो फिर 0 मार्क्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्मों के संबंध में हम लोग जो बात किए थे, जो थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किए थे, उसी से हम लोग देखते हैं। वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। सही बात है। क्या बोले थे हम लोग, नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ये हम लोग पढ़े थे। वह बंद परिपथ है। सही बात है, वह एक तरह का बंद परिपथ है। जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ऑप्शन सी क्या है, सत्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डी में वह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी जाती है, ये तो सही ऑप्शन। प्रबल में पास पास और दुर्बल है तो अलग अलग। तो इस तरह से जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित हो तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित हो तब उदासीन बिंदु होंगे। अगर हम बात करें कि अगर क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वो क्या होता है, एक खास डायरेक्शन में जो है रुक जाता है। तो उसको मीन्स खास डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ उत्तर दिशा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम बात करें भौगोलिक अक्ष की तो इस तरह से दिशा को हम लोग दिखाते हैं। तो एक खास दिशा में क्या होता है, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। मीन्स क्या होता है, इसी तरह अगर स्वतंत्रतापूर्वक किसी क्षण चुंबक को लटकाएं तो इसी खास दिशा में ये जो है रुक जाता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और साउथ की तरफ अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या होता है, जो पृथ्वी में जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, इसका भी डायरेक्शन बी की तरफ ही होता है, मीन्स नॉर्थ से साउथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कब होगा उदासीन बिंदु, जब जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जो है एक दूसरे के बराबर होंगे और बराबर होंगे तो यहाँ पे उदासीन बिंदु होगा। तो उदासीन बिंदु जो है तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो क्षण चुंबक है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बन रहा है और जो है पृथ्वी के कारण इस तरह से। तो क्या हो रहा है, चुंबकीय अक्ष पे, अक्ष में चुंबकीय अक्ष जो है यहाँ पे होता है, तो चुंबकीय अक्ष पे क्या होता है कि दोनों बराबर होता है, दोनों का चुंबकीय तीव्रता जो है बराबर होता है, तो वहीं पे उदासीन बिंदु होंगे। तो चुंबकीय अक्ष पर क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है। जब एक आवेशित कण क्वेश्चन एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है।
तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से अंदर की तरफ अगर है, इनवर्ड है, इसको हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो उसमें अगर हम किसी चार्ज को इसके परपेंडिकुलर अगर मूव करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर v वेलोसिटी से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या हो जाता है, इस पे जो है एक फोर्स लगने लगता है, एक फोर्स लगता है। फोर्स को हम अगर देखें तो इसको हम राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन हम इसको जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, तो पॉजिटिव चार्ज प्रवेश किया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ ही हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अंदर की तरफ। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर देखते हैं तो ये आ गया करंट का डायरेक्शन, ये आ गया करंट का डायरेक्शन, और जो है ये सॉरी तो ये तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट लेफ्ट टू राइट रख दिया, और अंदर की तरफ हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र, तो अंदर की तरफ तर्जनी उंगली को किए तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ लगने के कारण क्या होता है, ये एक वृत्ताकार पथ बना लेता है, एक वृत्ताकार पथ बना लेता है यहीं पे। तो क्या हो जाता है, तो इसका जो है कण की पथ जो है पहले स्ट्रेट लाइन था, अब क्या हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया। तो हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान, परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान हम लोग देख चुके हैं कि समरूप होता है। लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व मध्य में कम होता है, नहीं बराबर होता है, सभी जगह समान होता है। सभी जगह की अगर बात करें तो अंदर में परिनालिका के अंदर समान होता है, उसके एंड पॉइंट पे अंदर का आधा और बाहर में लगभग 0 होता है। सिरों पर कम होता है, एंड पॉइंट पे कम होता है। एंड पॉइंट पे क्या होता है, बी एंड क्या होता है, बी इंटरनल का आधा होता है। तो ऑप्शन सी। एक धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सोलेनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तियां तो नहीं होता, ये क्या होता है, अक्ष के समांतर होता है, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं मोटर जो घूमने लगता है, जैसे अगर फैन की बात करें, फैन में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, फैन मोटर घूमने लगता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। ट्रांसफार्मर का बस वही मीन्स वोल्टेज बढ़ाता है या फिर घटाता है। स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। डायनेमो और अल्टरनेटर की बात करें तो दोनों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। बी क्या है, ट्रांसवर्स वेव, वर्स वेव, यानी कि, और इसका वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, वेग की बात करें, गति की बात करें तो इसका क्या होता है, लाइट के गति के, प्रकाश के गति के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है, तो बाएं हाथ में क्या क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, चुंबकीय क्षेत्र था, करंट था और फोर्स था, मीन्स बल था। तो यहाँ पे क्या क्या था, चुंबकीय क्षेत्र तो था, बल था, धारा भी था, क्या था, प्रतिरोध नहीं था, ऑप्शन ए। डायनेमो क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन बी। विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है, तो परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी चुंबकीय विकिरण का यूज जो है किस चीज में होता है, निर्जरमक के रूप में। परावैंगनी का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, परावैंगनी का उपयोग कहाँ पे होता है, जल शोधक के रूप में होता है, जल शोधक के रूप में। ये जो है बैक्टीरिया मारने के काम में आता है, तो जल शोधक को हम निर्जरमक के रूप में निर्जरमक बोलते हैं। तो परावैंगनी किरणों का यूज होता है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात होता है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम लोग देखें, मोशन यानी कि फोर्स अंगूठा, और जो तर्जनी की अगर बात करें तो तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी मतलब ये फिंगर क्या बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सभी ऑप्शन सही होंगे। जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, तो कण के पथ में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी। मीन्स पहले अगर वो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी इंडिकेट करता है, तो अंगूठा को हम लोग देखें, अंगूठा किसके, और अंगूठा था मोशन या गति, और जिसको हिंदी में गति बोलते हैं, गति। इसमें से कोई ऑप्शन गति नहीं बता रहा, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑप्शन ई की बात करें तो कुंडली की गति, ऑप्शन ई सही होता। विद्युत चुंबक क्या है, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। इसको पीछे को क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ, स्टील या इस्पात हम यूज कर सकते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, लेकिन सर्वाधिक श्रेष्ठ इस्पात होता है। प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है, प्रेरण कुंडली को बेच करके ही ट्रांसफार्मर बनता है, प्रेरण कुंडली पर ही के प्रिंसिपल पे ही ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, ट्रांसफार्मर क्या करता है, फॉर्मर में हम लोग देखते भी हैं हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है। बस ग्रिड में अगर हम देखें, ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि कम वोल्टेज अधिक विद्युत धारा को कन्वर्ट करता है अधिक वोल्टेज कम विद्युत धारा, या फिर इसका उल्टा। तो इसका उल्टा भी जो है ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो उच्च वोल्टता पर छोटी धारा, ये भी सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन निम्न वोल्टता पे बड़ी धारा, ये भी दोनों ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो लेकिन जो है शक्ति, जो ट्रांसफार्मर जो है शक्ति को हमेशा बराबर रखता है। तो अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटेगा, P इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, P इक्वल टू VI। अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, तो इसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो प्रेरण कुंडली में ये दोनों ऑप्शन सही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण टॉर्क T क्या होता है, M क्रॉस V। क्या होता है, ऑप्शन बी M क्रॉस V। M क्या है, यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण है, और M की बात करें तो यहाँ पे M है चुंबकीय आघूर्ण। M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और B क्या है, चुंबकीय तीव्रता।
चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? अगर हम इसकी बात करें, कोई चुंबक है तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखा जोड़ती है इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। अगर हम भौगोलिक यामोत्तर की बात करें, भौगोलिक यामोत्तर की अगर हम बात करें तो ये जो है काल्पनिक रेखा होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। मीन्स ये काल्पनिक रेखा होती है और इसके बीच जो है एक जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। तो यहाँ डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन यह जो उत्पन्न क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि एक दूसरे से दूर होती हैं, नहीं पास पास भी होते हुए एक दिशा में होती है, ये भी नहीं। यदि काटे तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। डायनेमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, किंतु यथार्थ में यह उत्पन्न करने का स्रोत है आवेश, नहीं विद्युत वाहक बल। यहाँ पे पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व किया। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो क्षैतिज और उत्तर दिशा की ओर गतिशील है, समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा भी क्षैतिज और उत्तर की ओर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है दिशा और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, दोनों का दिशा सेम है। तो दोनों का जब दिशा सेम होगा तो फिर ये जो है में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान ले तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए वृत्ताकार पथ में गति करेगा, दक्षिण की ओर त्वरित होगा, वेग में परिवर्तन के बिना उत्तर की ओर निरंतर गति करेगा, उत्तर की ओर त्वरित होगा। तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर की ओर दिशा। ये दोनों को क्या होना था? दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए था, एक दूसरे के लंब होंगे तभी जो है इस पर कोई फोर्स लगेगा। दो समांतर तारों में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर एवं उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत 1 एम्पियर है। तो वायु में 1 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें, एक में I1 तो क्या है? 1, I2 क्या है? 1 मीटर, I1 I2, L1 1 मीटर 1 एम्पियर, L2 क्या? 1 मीटर। म्यू नोट का वैल्यू दिया हुआ है। और डी दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना? 1 मीटर। तो हम लोग एम्पियर लॉ से एक फॉर्मूला, एम्पियर के नियम से इस पर जो है फोर्स जो लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बटा 2 पाई R इंटू एल। I1 I2 का वैल्यू रखेंगे, म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I1 1 इंटू 1 बटे ये डी दोनों तार के बीच का डिस्टेंस 2 पाई इंटू डी का वैल्यू 1, यहाँ से 2 बार में कटा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। अब इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण बल? अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण बल, अगर दो समांतर तार में क्या दो कंडीशन हो सकता है कि सेम दिशा में करंट जाए और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए? तो अगर सेम दिशा में जा रहा है तो उसमें क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। और अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में जा रहा है तो फिर क्या लगता है इसमें? प्रतिकर्षण का बल लगता है। में से एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है।
हम लोग जो पोल पर वायर देखते हैं वो एक निश्चित दूरी पे जो है लगा हुआ होता है, जितने भी पोल हैं उस पर निश्चित दूरी पे लगा हुआ होता है। तो उस तार का जो है को इसके बीच की दूरी को ध्यान में रख के लगाया जाता है, नहीं तो इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए उसको जो है एक निश्चित दूरी पर हर एक पोल पे कसा जाता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो रहा है कि आकर्षण का बल लगेगा, और अपोजिट में जा रहा है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इसमें अगर बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रही है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसमें 2 × 10⁻⁷ का प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो स्टूडेंट इस चीज को याद रखेंगे कि समांतर तार में अगर सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में करंट जा रही है तो क्या होगा उसमें, अगर एक ही दिशा में करंट जा रहा है तो फिर आकर्षण का बल, अगर विपरीत दिशा में करंट जा रहा है तो प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि अब करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको ऐड करेंगे, करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड करेंगे, मीन्स आकर्षण। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, प्रतिकर्षण बने मीन्स क्या करेंगे उसको घटाएंगे, मीन्स प्रतिकर्षण बल। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मीन्स आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे 0 मार्क्स स्टूडेंट सब कुछ जानते हुए ले आए, मीन्स लाएंगे कैलकुलेशन सब कुछ ठीक करते हुए भी। तो इसलिए सभी चीजों को, थ्योरी पोर्शन को अच्छी तरह से देखें। ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्यरत समरूप तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिमान प्रोटॉन, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, एक चीज क्षैतिज दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊर्ध्वाधर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊर्ध्वाधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है बी, और प्रोटॉन जो है अगर बी की बात करें तो ऊर्ध्वाधर है, प्रोटॉन भी वेलोसिटी से क्या जा रहा है, क्षैतिज रूप में, वेलोसिटी इधर है। तो इसकी अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की, प्लस क्यू चार्ज का अगर वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है तो इसमें करंट भी लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो फिर इस पे जो है फोर्स लगेगा, क्या लग रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मीन्स क्या बनाएगा ये, चुंबकीय क्षेत्र के बल से लंबवत एक वृत्तीय पाथ बनाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वृत्तीय पाथ, मतलब हम देख रहे हैं अंगूठा किस तरफ है, स्क्रीन से बाहर की तरफ, मतलब उससे लंबवत एक वृत्तीय पथ बनाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चुंबकीय तरंग का वेग, चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो कि होता है 3.10⁸ नीचे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, इनमें से कौन आंखों में अनुभव किया जा सकता है। तो दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो या दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 38 एंगस्ट्रॉम से 74 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तब उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू, हम लोग क्या देखे थे, क्यू भी साइन थीटा, साइन थीटा, क्यू है आवेश, बी है वेलोसिटी मीन्स गति, बी है चुंबकीय तीव्रता। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि स्थिर है, मतलब बी इक्वल टू 0, देन एफ इक्वल टू 0। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन में होगा एफ इक्वल टू 0, मतलब यह जो इसमें कोई फोर्स ही लगेगा ही नहीं, फोर्स इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा
विद्युत धारा से का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग डिस्कस किए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखे कि जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया सब क्या है, थ्योरी में, थ्योरी से ही है लगभग जो है। जितना भी प्रॉब्लम पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे भी, वो क्या होते हैं, मीन्स एक फॉर्मूला बेस होता है और थोड़ा सा डिफिनीशन बेस होता है। बस उसी तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहता है। तो हम जो है अगले क्लास में एक अगला चैप्टर लेके आएंगे, उसका थ्योरी सेशन, पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टूडेंट जो है इस वीडियो को और थ्योरी वाले सेशन को अच्छी तरह से देखें। तो हम लोग जो है यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।